राधे, कैसे हैं आप सब? भाई वो बहुत बढ़िया होंगे। तो अभी कल ही जो है वो आरआरबी चंडीगढ़ और जितने भी आरआरबीज़ हैं उनका एग्ज़ाम हुआ कल ही। तो उसके जो है मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन हैं जो कि जहाँ तक याद है मुझे और जहाँ तक कि मैंने मतलब जहाँ तक मैं मतलब कलेक्ट कर सकता तो ये फर्स्ट पार्ट है। इसके बाद और भी जो मुझे मिलेंगे, अगर आपको कोई और क्वेश्चन पता है तो आप इस वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, और अगर किसी क्वेश्चन का आंसर गलत होगा तो भी आप बता सकते हैं कि इस क्वेश्चन का आंसर आपने गलत लिखा है। ठीक है जी। तो स्मॉलेस्ट साइज़ ऑफ कैप्सूल पूछा गया था, मतलब इसमें जो है वो जनरल नॉलेज काफ़ी हाई लेवल का पूछा गया था। हाँ, फार्मेसी का ठीक था, और इसमें जो है वो बाकी स्यूटिक्स से थोड़ा ही था, कोलोजी से काफ़ी क्वेश्चंस थे आए हुए। तो इसमें पूछा हुआ है कि स्मॉलेस्ट साइज़ कैप्सूल, ठीक है, कि कौन सा होता है। लार्जेस्ट साइज़ कैप्सूल पूछा है। फिर पूछा है कि विच गैस यूज्ड इन स्टरलाइजेशन, स्टरलाइजेशन के लिए कौन सी गैस यूज, तो 3-4 ऑप्शन दे दिए थे। अब ऑप्शंस मेरे को याद नहीं अभी। तो इथाइलिन ऑक्साइड, ठीक है। डायरेक्ट एक्टिंग बेसोडाइलेटर जिसमें मिनॉक्सिडिल था, एक दो और ड्रग्स थी, तो मिनॉक्सिडिल करेक्ट था। कैल्शियम चैनल ब्लॉकर जिसमें एम्लोडिपिन, ठीक है, ऑप्शन था आप में आपके पास। ड्रग ड्रग ऑफ क्लास एलाइलेमाइन, ठीक है, जिसमें टर्वीनाफाइन एंटी फंगल की है। ड्रग ऑफ एजोल क्लासेस, ठीक है, जो फ्लूकोनाजोल है। एंजाइम सबस्ट्रेट बाइंडिंग साइट, एक्टिव साइट इसका है कि एंजाइम सबस्ट्रेट बाइंडिंग साइट कौन सी है, क्या बोलते हैं उसको। उसमें ऑप्शन थे कि एलोस्टेरिक साइट, एक्टिव साइट, कोफैक्टर साइट, ठीक है। और उसके बाद आता है बीच एंजाइम मोस्ट कॉमनली इन्वॉल्व इन ड्रग इंट्रैक्शन, ठीक है, कौन सा मेटाबोलाइजिंग एंजाइम जो है वो ड्रग इंट्रैक्शन में ज़्यादातर इन्वॉल्व होता है, तो वो साइटोक्रोम P450। मैकेनिज्म ऑफ डाइपाइडामोल, ठीक है, जो कि एंटी एंजाइनल है, ठीक है, एंजाइना पेक्टोरिस में यूज़ होती है। तो इसमें ब्लॉक एडोनिसिन अपटेक है, ठीक है, तो ये इसमें है। इसमें ऑप्शन कुछ लंबा करके था बट मेरे को इतना सही ध्यान में है। इसका मैकेनिज्म वैसे जो है हमारे पास ये आता है कि इसमें एडोनिसिन, मतलब ये प्लेटलेट कैंप एनहांसर है, और ये जो है वो एडोनिसिन को जो है वो ब्लॉक कर देता है, बेसिकली उसके अपटेक को ब्लॉक कर देता है, और इनहिबिट करता है फॉस्फोडाइस्ट्रेज, ठीक है, एंजाइम को, और जो होता है वो उसके ब्लॉक को अपटेक ऑफ जो एडेनोसिन अपटेक को ब्लॉक को जो होता है इनहिबिट कर देता है। उसका मतलब मेटल आयन इंडिकेटर यूज्ड इन किस रिएक्शन में मेटल आयन इंडिकेटर यूज होता है, वो है कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक रिएक्शंस, ठीक है। बॉक्सर्स फ्रैक्चर है कि बॉक्सर्स फ्रैक्चर कहाँ किस पे होता है, एक तो पेल्विक ग्रिडल था ऑप्शन, फिर मेटाकार्पल था, ठीक है, और भी थे, तो इसमें मेटाकार्पल है बेसिकली। न्यूक्लियस की करेक्टरिस्टिक थी कि न्यूक्लियर डबल मेम्ब्रेन होता है, नहीं सॉरी, उसमें ऑप्शन में था कि एक सिंगल मेम्ब्रेन होता है न्यूक्लियस, या उसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया होता है या क्लोरोप्लास्ट होता है। एक ये ऑप्शन था कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कंटेन पोर्स। तो हाँ, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है वो पोर्स कंटेन करती है। नेक्स्ट है MIC, लो कंसंट्रेशन टू इनहिबिट ग्रोथ, मतलब एंटीबायोटिक्स की जो होती है वो पोटेंसी की वो कितने ऑर्गेनिज्म को कितने टाइम में किल कर सकती है, तो लो कंसंट्रेशन टू इनहिबिट ग्रोथ। ग्रोथ हार्मोन कहाँ से सिक्रीट होता है, इट्स पिट्यूटरी ग्लैंड, ऑप्शन था आपके पास। और भी ऑप्शन थे लाइक टेस्टिस, ओवरी, ऐसा और भी ऑप्शन थे। स्ट्रॉ कलर ऑफ ब्लड, किसकी वजह से स्ट्रॉ कलर आता है ब्लड का, किस चीज़ को हम रिमूव कर देते हैं उसके बाद, ठीक है। तो उसमें RBC WBC ऑप्शन में थे, प्लाज्मा, तो प्लाज्मा इसका होता है। एस्प्रिन का मैकेनिज्म पूछा था, ठीक है, इरिवर्सिबल इनहिबिटर कोएक्स, ठीक है। और बिच न्यूरोट्रांसमीटर इन्वॉल्व इन डेक्सट्रोसर मसल कॉन्ट्रैक्शन, डेक्सट्रोसर मसल कॉन्ट्रैक्शन में जो होता है वो कौन सा जो न्यूरोट्रांसमीटर यूज़ होता है, तो इसमें एसिटाइल कोलिन है। तो यही था आज की वीडियो में। अब सेकंड पार्ट में और भी जो भी क्वेश्चंस होंगे मैं वो भी लाऊंगा, ठीक है, जितने मतलब मेरे को हैं ध्यान में। बाकी आपको अगर कोई पता होंगे क्वेश्चन तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि ये क्वेश्चन भी आए थे, ठीक है जी। तो आज के लिए इतना ही। राधे राधे।